आदाब दोस्तों, मेरा नाम है फजल और आज हम बात करेंगे टिड्डों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो टिड्डों का आतंक इन दिनों हमारे देश भारत में चल रहा है, जिन्होंने 1,23,500 एकड़ की फसल बर्बाद कर दी है। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरफ से आए हैं, किस जगह से ये टिड्डे आए हैं, कब तक रहेंगे और इसके जो सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो आइए देखते हैं ये किधर से आए हैं। तो ये अफ्रीका, यमन, ईरान, पाकिस्तान होते हुए वे भारत में भी रिसेंटली आए हैं। तो एमपी, राजस्थान, बिहार होते हुए अभी महाराष्ट्र में भी ये दाखिल हो चुके हैं। तो एक छत्ते में उनके 80 मिलियन टिड्डे मौजूद है और ऐसे 10 छत्ते इंडिया में मौजूद है। और कुछ अंदाजे के मुताबिक बताया जा रहा है कि कुछ 400 मिलियन पाकिस्तान में अभी मौजूद है। वहाँ की जो फसल बर्बाद होने के बाद जो इंडिया में आएंगे। तो एक एस्टिमेट के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है पाकिस्तान में। और आप देख सकते हैं ये जो टिड्डों का कहर आया है, जो टिड्डे इतनी तादाद में पिछले 23 सालों में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतनी तादाद में टिड्डों का कहर आया है। क्योंकि ये जो पाकिस्तान से हमेशा आता है, तो ये हमेशा ये जो इंडिया और पाकिस्तान की जो भले ही बहुत सी आपस में नहीं बनती है और जो फौजियों की नहीं बनती हो, लेकिन इस जो ये टिड्डों की महामारी है या टिड्डों की जो अटैक होता है, तो इस पे दोनों मुल्क आपस में बात करते हैं, डेटा शेयर करते हैं और उसको हम लड़ते हैं। लेकिन इस दौरान ये हुआ है कि लॉकडाउन शुरू है, तो इसी दौरान पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी लॉकडाउन शुरू है। तो पाकिस्तान में लॉकडाउन होने की वजह से ये जो है तो टिड्डों को जो दवा है यानी मारने का ज़्यादा मारा नहीं गया है, तो इसलिए वहाँ पर भी बहुत नुकसान हुआ है। उसके बाद वहाँ की जो फसल बर्बाद होने के बाद वो जो टिड्डे है इंडिया में दाखिल हो चुके हैं। तो एक एस्टिमेट के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो टिड्डों की तादाद है 700 से 800 मिलियन ये टिड्डे मौजूद है। तो बता रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये टिड्डों का इतना कहर पिछले 23 सालों के बाद पिछले 35 सालों के बाद अभी आया है। इसकी एक वजह क्लाइमेट चेंज भी है। इसके अलावा बात की जाए फर्टिलाइजेशन की, तो ये महीने में अपनी जो आबादी का 30% बढ़ा देते हैं। और इनकी जो लाइफ होती है, तो ये 10 वीक की इनकी लाइफ होती है। और ये जो अगर उनकी फूड मतलब खाने के बारे में बात की जाए, तो ये अपने वजन के मुताबिक खा लेते हैं। तो आप इस पे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी इन्होंने जैसे कुछ दिन ही हो रहे हैं जो इंडिया में उन्होंने प्रवेश किया, इंडिया में दाखिल हुए हैं, तो उन्होंने 1,23,500 एकड़ की फसल जो है बर्बाद कर दी है, नेस्त नाबूद कर दी है, फसल डिस्ट्रॉय कर दी है। तो ये एक दिन में 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर ट्रेवल्स कर सकते हैं। तो इनको और एक दिन में ये अपने वजन के मुताबिक फूड खा लेते हैं। ये जो है तो एक दिन में 35,000 लोगों का जो खाना है, फूड है, जो 35,000 लोग जिससे पेट भर सकते हैं, उतना वो एक दिन में खा ले रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना नुकसान कर रहे हैं। इंडिया में टिड्डों की 4 किस्में पाई जाती है, जो कि डिजर्ट लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट एंड ट्री लोकस्ट। ये 4 किस्में पाई जाती है इंडिया। ये 4 प्रजाति पाई जाती है इंडिया में। लेकिन सबसे खतरनाक जो डेंजरस प्रजाति जो पाई जाती है, जो मतलब प्रजाति है इनमें, डिसर्ट लोकस्ट। ये जो है तो सबसे खतरनाक प्रजाति है, जो जल्दी मरती भी नहीं है और सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। तो पहले अपना देश कोविड-19 से लड़ रहा है, जूझ रहा है। उसके अलावा एक और ऐसी बात हमारे देश पर आ गई है, जो कि टिड्डों का कहर है, हमारे देश पर आके बरस रहा है। तो इससे लड़ने के लिए यूएन ने पहली चेतावनी हमें दे दी थी 3 महीने पहले। क्योंकि जो अफ्रीका में जहाँ से वो निकल रहा था, तो तभी यूएन ने हमारे देश को, पाकिस्तान को और जितने भी इधर एशिया की कंट्री है उनको चेतावनी दे दी थी कि ये जो है ऐसा टिड्डों का कहर आने वाला है 3 महीने पहले ही है। तो अभी तक इन्होंने कुछ तैयारी नहीं की थी, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट है, आप सभी को मालूम है, वैसे ही कुछ तैयारी नहीं करते। तो इसके अलावा अब लास्ट में जो हम बात करेंगे कि इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए तणनाशक एक दवा आती है, और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उसको भगा रहे हैं, मतलब ठोक पीट रहे हैं या फिर कुछ बजा के उनको उड़ा रहे हैं। तो हम इससे सिर्फ उनको वहाँ से भगा सकते हैं, ना कि उनको मार सकते हैं। तो ये सबसे उनका आसान तरीका ये होगा कि उनको जहाँ पर भी वो स्टे कर रहे हैं, मतलब एक दिन के लिए जहाँ पर रुकते हो, तो उनको वहाँ पर ही उनको एक दवा छिड़क कर, या जो तणनाशक दवा है या फिर जो और दूसरी जो भी दवा है, तो उससे उनको छिड़काव करके उनकी जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको तादाद को कम किया जाए और उनको मारा जाए। अगर उनको मारा जाएगा तभी हमारी जो फसल है सेफ रहेंगी, इससे बचा जा सकेगा। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन टिड्डों के बारे में। ये वीडियो कैसा लगा और इसके अलावा कोई भी सवाल है तो जाओ नीचे कमेंट करना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।